बरसती नीर अधीर मोर मन होत न जुगर करारी शोक सिंधु से केवट बनकर शोक सिंधु से केवट बनकर पार लगावो मैया नाम हमारी बतलाई दे मैया बतलाई दे हमें मातारी बतलाई दे भगवान, हे भगवान, आज क्या पूछ रहे हैं? बेटा, ये सब झूठ है। किसी ने मोहब्बत अगर लूटा नहीं है। तेरी बात तू झूठ बोलती या लूटा किसी ने बेटा मोहब्बत अगर नहीं है। तू झूठ बोलती है। नहीं बेटा, ये सब झूठ है। अच्छा? किसी ने मोह पे चढ़ाई नहीं की, सब झूठ है। तो खंजर गले में मार कर मर जाऊंगा यहीं खंजर गले में मार कर मर जाऊंगा यहीं और सच सच बताओ कि मुझे मैया अगर ये भगवान आज क्या होने वाला है तुझे बेटा? मेरी बात सुन बेटा। कैसे हुई? कैसे है मौत उनके पेट ही के दर्द से हुई। ये सब झूठ है बेटा। तू झूठ बोलती, झूठ पे झूठ क्यों बोलती है माँ? माँ ये बता कि तू सबसे ज्यादा किसे प्यार करती है माँ? तू किसे चाहती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा अपनी औलाद से, अपने बच्चे से प्यार करती हो। तेरी औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है ना माँ? हाँ बेटा, औलाद से बढ़कर दुनिया में, औलाद से बढ़कर कोई दुनिया में नहीं है। तो माता तुझे है अपने ये उदय सिंह की कसम,
कसम सच हाल बता दे, कुछ दिल में डर नहीं, सच हाल जी भगवान। बोल दे माँ। हाँ, क्या बात बेटा है? कोई बात चाहे जितना छुपा, जब बच्चे सामने होते हैं तो वो बात छुपती नहीं है। ये भगवान आज मैं अपने बच्चे से सर बात बता दूंगी, क्योंकि उजा चंद मुझे अपनी कसम दी थी। जिगर पत्थर बनाओ, अपना जिगर पत्थर बना, अपने बाप की कहानी सुन ले। क्या सोच रही है? बोलती क्यों नहीं माँ? बोल माँ, तुझे तेरे उदयराज की कसम। मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। आज तूने अपनी कसम दिला दी। या लूटा न कर महोबा। ये भगवान क्या कहा माँ? ये भगवान या लूटा न कर महोबा और करिंदा ने आज कर। बदला चुकाऊंगा और मारे बिना करेंगा। कहो महाराज, आज हमारा बच्चा क्या पूछ रहा है सत्य है। बेटा इधर आ। वो हमारा लड़ैया। अरे बेटा, वो है बड़ा
सिंह का मुझको भी क्या बात है। चंबे का सर, हाँ मां, जंबे का सर घर काट के ना दिखलाऊंगा तो कहना मुझे जसराज सिंह का फिसर नहीं। उदय चंद, हाँ मां, चंबे का काट सर, ये नजर गुजारो जंबे का काट सरी, ये नजर गुजारो मेरी, और उस दिन पूजू दल भुजा में तेरे। जिस दिन करिया और चंबे का सर, ये हाथ देख बेटा, ये हाथ देख, मैं तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और मैं यही सोचती कि मेरे बच्चे जब सयाने हो जाएंगे तो मैं इसी गंगा घाट पे अपने हाथों में, मैं अपने बच्चों के हाथों से चूड़ी पहनूंगी। मां, ईश्वर से काम न कर, और मुझे कसम है तेरे चरणों की, हाँ, जब तक मैं अपने बाप का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक अपनी सूरत नहावे भी नहीं दिखाऊंगा। एक बात याद रखना है। बोलो मां। बताओ, मेरे दूध की रखीला बेटा, मेरे दूध की रखीला लाची न दूध लजाना। मेरे दूध की रखना लाज, और न दूध लजाना, ये मर जाना और मर जाना, लेकिन पीठ नहीं दिखना। बेटा, मेरे लाल, जो तू रण में मारा जाएगा, नाम अमर हो जाए, और वीर गत लड़ कर पाएगा। जाने से पहले तू मेरी सलाह माना। बोल मां। तू अपनी मौसी से पास चले जा, और अपने भाई मलखान के पास, वो तेरा भाई है, वो जरूर तेरे साथ जाएगा बेटा। ठीक है मां, अगर तुम कहती हो तो मैं मौसी के यहाँ सिरसागढ़ जाऊंगा, और तुम जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगा मां। मैं चल रहा हूं मां। क्या तुझी माता रानी तू फतेह अभी होके आएगा,
जाने वाले, ओ जाने वाले, और किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको, किया मैंने तुझको, ये खुदा के हवाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, तेरा अल्लाह निगेगा, तेरा मौला निगेगा, ओ तेरा मौला निगेगा, ओ तेरा। कोई मुश्किल आए तेरी राह में, खैरियत है तेरी मंजिल की राहों में, रात खैरियत है तेरी मंजिल की राह, तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा लूं, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, तेरा अल्लाह निगेगा, ओ तेरा मौला निगेगा, ओ तेरा। और ये सिरसागढ़ है, और सिरसागढ़ के मलखान आते हैं, आगे क्या होता है आइए गौर करें। रोबन भैया की जय हो। जय हो। रोबन जी भैया। ये बदलो कि बावनगढ़ में आज तक ये शमशीर किसकी मशहूर हुई? इस बावनगढ़ में, इस बावनगढ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ मलखान भैया। अच्छा एक बात मेरी और सुनो, आज करने देने क्या बात है? दिल ये बिल्कुल लगता नहीं है, और आज तक ये मोहब्बा का कोई समाचार मिला भी नहीं है। इसीलिए और चलो ये रात विदित करते हैं, और सुबह होते ही अपनी कंपनी घोड़ी से बुला करके और हम मोहब्बा की तरफ रवाना होते हैं। रोबन चलो तुम तैयारी करते हैं। तैयारी हुई, थोड़ी आराम करते हैं, तो फाटक पर चलो, और सुबह होते ही वहां पर चला जाएगा।
आज आप इतने मायूस? कुछ बात ही ऐसी है, ये बताओ कि बड़े भैया मलखान कहाँ हैं? है भैया बैठे हैं? अपने भवन में, आइए मेरे साथ आइए। ठीक है चलो। ऐसे तो तुम आते थे, तुम्हारे देख सकते हो मुखार बिन से सब रौनक थी। आज मैं ये क्या देख रहा हूं कि तुम्हारे पैदल और तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात। उदयराज, उदयराज, ये तुम बतलाओ, अगर कोई ने तुम्हें किसी का माइनाल आंख दिखलाई हो और हरामजादे का नाम तुम बतलाओ। नहीं बड़े भैया, आप जैसे वीर को रहते हुए इस बावनगढ़ में नहीं तो किसी की हिम्मत है जो मुझे आंखें दिखा सके, नहीं तो किसी की छेड़ने की जरूरत है कि उदयराज को छेड़े। लेकिन उदयराज, ये मलखान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उदयराज की आंखों से आंसू की बरसात कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ये बतलाओ, किसी ने माइकलाल आप पर कोई आंखें उठाई हो, उस हरामजादे का नाम तुम बतलाओ। नहीं बड़े भैया, बात वो नहीं है। आप जानना चाहते हो कि आज मेरी आंखों से अश्क बह रहे हैं। ऐसे बेदुला से आते थे, मेरे घोड़ों की टापों से धूल उड़ती थी गलियों की, और आज इस दशा में देखकर काफी चिंतित हो बड़े भैया कि आज उदयराज आखिर उदल, इस हाल में सिर से आया है। उदल, यही तो मैं सोच रहा हूं कि जब उदयराज का घोड़ा और इधर निकलते थे, जिस रास्ते से लोग कहते थे कि उदयराज का घोड़ा है, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि तुम पैदल, तुम्हारे चेहरे पर ये रौनक। उदयराज, बड़े भैया, मैं आपसे जरूर, मैं आपको बतला रहा हूँ। वो बात जरूर मैं पूछना, जानकारी कर रहा हूँ। बड़े भैया तशरीफ रखिए, मैं बतला रहा हूँ आपको। बोलो, बैठना तो बहुत दूर है, बोलो। भैया सुनो, ध्यान दे करे जरा, और ये भैया मलखान चढ़ा करिंगा था कभी पावे गढ़दर में।
कोई उदयराज को बहका दिया है, क्योंकि बाकी बाकी बात कर रहा है कुछ बड़ी सब। लूट लिए पद में ना खाता तू छीन के उसने भैया ना खाता तू छीन के उसने रखा अपनी नारी पिता को मेरे खोपड़ी भैया नारी पिता को मेरे खोपड़ी टांगी दही बरी कष्ट निकारू दुर्ग तोड़ रन जोड़ मोड़ मुख खल कर सोनेलाल पुंजारी साहब 11 रुपए और हमारे रामू माली साहब 11 रुपए दिए हुए हैं। शुक्रिया धन्यवाद। हेलो उदयराज। हाँ भैया आपको यह नहीं प्रथम मालूम है कि करंगा क्या है और मानो कि आप ये मिसाल यहाँ पर दे रहे हैं, इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहते भैया? बड़ी भारी आस लेकर आए हैं भैया हम तुम्हारे पास। ये मतलब मेरे सामने कोई मुस्करिया और देखो जो और ये महान है
जागीर उपासक